honorable guests for the day here who are sharing the stage with Swamiji to share a few words. Swami Govindananda Ji, he is the trustee of the Guru Gaddi of the Mahanirvani Pita of the Govinda Mat. Om Shada Shiva Shamarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parayantam Vande Guru Paramparam Jihvagramadaya Karena Devim Vamena Shatrum Paripidayantim Gadabhigatena Chadakshinenam पीतांबराढ्याम द्विभुजाम नमामि। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान भूत भावन विश्वेश्वर महाराज विश्वेश्वर भगवान के पावन सन्निधि में आनंदवन महाश्मशान की इस पावन सन्निधि में पावन क्षेत्र में जहाँ कन कन से शिवोहम की आवाज़ आती है, उस भूमि में पूज्य महाराज श्री ने यह दूसरा बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके पहले भी महाराज श्री का कार्यक्रम हुआ तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन कल्पतरु साधना शिविर के माध्यम से पूज्य महाराज श्री ने जो हमारा जीवन का उद्देश्य है, वह शैवागम परंपरा जो हमारी सुंदर परंपरा रही है, उसके माध्यम से महाराज श्री ने जीव को शिव बनाने का जो संकल्प लिया है, इसके लिए महाराज श्री को मैं प्रणाम करता हूँ। मंचस्थ हमारे बगल में विराजमान महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव पूज्यपाद स्वामी रविंद्र गिरि जी महाराज एवं उनके बगल में विराजमान हमारे गोविंद मठ के ठीक सामने जो हमारे प्रखर प्रहरी हैं, रक्षक हैं, हमारे महंत स्वामी अजय भारती जी महाराज, और हमारे बगल में विराजमान हमारे प्रिय मित्र ब्रह्मचारी दयानंद जी महाराज। मैं सभी के पावन चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप लोगों को साधुवाद देता हूँ। मैं दो बात के लिए पूज्य महाराज श्री को बधाई देना चाहता हूँ। एक तो जब अभी 2-3 दिन पहले, अच्छा ठीक है, जब मैं अभी 2-3 दिन पहले पूज्य महाराज श्री के चरणों में आया, Swamiji is very grateful that he didn't know about the whole program. We first learned about the Kalpataru Darshan with the hoardings which was put outside, and that's how he know about the program. But he didn't know the structure of the program. But he's so wondered and so blessed that here Swamiji is turning Jiva into Shiva. The whole experience is happening here. For that, he is really thinking so great. अभी जब मैं यहाँ आया तो महाराज श्री ने एक महोत्सव यहाँ किया। वह भगवती मीनाक्षी एवं सोम सुंदरेश्वर महादेव का विवाहोत्सव महाराज श्री ने मनाया। उसको देख करके ऐसा लगा, उस समय में मुझे पता भी नहीं चला कि मैं काशी में हूँ, सूर्या होटल के प्रांगण में हूँ, सद्य कैलाश में बैठ करके यह आनंद ले रहा हूँ। The last marriage ceremony of Shiva and Parvati Meenakshi and Sundareshwara, Swamiji felt as if he is sitting in Kailasa and watching the marriage ceremony. हमें इस शिविर के माध्यम से पूज्य महाराज श्री ने उस कुंडली शक्ति को जागृत करने का और उस ऊर्जा को पूरे विश्व में प्रवाहित करने का जो संकल्प लिया है, इस संकल्प के लिए पूज्य महाराज श्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमें एक चीज, Swamiji is thanking that the task which Swamiji has undertook is awakening the Kundalini Shakti each being and achieving the highest potential. For that he is offering his sadhubad, his greetings, his gratitude. एक दैवी घटना है कि जितने आचार्य हमारे अवतरित हुए, चाहे वो शंकराचार्य जी हों, रामानुजाचार्य जी हों, मध्वाचार्य जी हों, ये सब दक्षिण भारत में अवतरित हुए और उनका कार्य उत्तर भारत में हुआ। अवतार भगवान का सब उत्तर भारत में हुआ और दक्षिण में जाकर के उन्होंने कार्य किया। तो मैं पूज्य महाराज श्री को भी उन्हीं शैवागम के आचार्य के रूप में अवतरित होता देख रहा हूँ। मैं महाराज श्री के चरणों को प्रणाम। All the acharyas who have born in the South India, like Shankaracharya, Madhvacharya, Ramanujacharya, and they spread the knowledge in the northern India. And Swamiji, he is seeing himself as in the same stature of Shankaracharya, and the impartation of knowledge is happening in this very land of Kasi. Adi Shankaracharya. शिवोहम सच्चिदानंदोहम सोहम, यह हमारे जीवन का उद्देश्य है। महाराज श्री ने अभी एक नाम लिया, आत्मलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ परमात्मा
हमारे दयानंद जी ने कहा, जैसे ही कहा कि महाराज श्री की मुस्कुराहट ऐसे बिखरती है जैसे भगवान कृष्ण का जो है परिहास हो रहा हो, हास हो रहा हो। हमें तो ऐसा नहीं दिखा, हमें तो ऐसा दिखा सच्चिदानंद घन परमात्मा शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठ अपने आनंद स्वरूप को बिखेरता है पूज्य महाराज श्री के मुखमंडल पे, और उससे ओतप्रोत होकर के जीव आनंदित हो उठता है। यह वैशिष्ट है, ये एक अवतारी पुरुष का लक्षण है, यह सामान्य बात नहीं है। यह आनंद जो है वह फेस इज द फिगर ऑफ हार्ट, चेहरा जो है वह हृदय का प्रतिबिंब है, जो अंदर होता है वही बाहर दिखता है। यही महापुरुष की विशेषता है। मैं इनके लिए भी महाराज श्री को, इस सौभाग्य के लिए महाराज श्री को धन्यवाद देता हूं कि हम लोग इसमें आकर के सम्मिलित हुए। When Dayanand Shastri ji told, when Swamiji smiles, it looks like the smile of Krishna. But I don't see that. I see that when Swamiji smiles, is Paramatma himself realized and blessed and offering the smile. And I am really feeling blessed that we have been come here, we have been the part of the program, and I am offering my gratitude to him. मैं आगम शास्त्र के एक श्लोक को उद्धृत करता हूँ। उसमें गुरु शिष्य पदै स्थित्वा कहा, गुरु शिष्य पदै स्थित्वा स्वयं साक्षात महेश्वरः प्रश्नोत्तर पदैर्वाक्यम तंत्रम संवतारयेत्। कहा गुरु और शिष्य की जो प्रतिष्ठा है वह क्या है, वह शिव रूप में, स्वयं शिव ही जो है गुरु शिष्य के रूप में प्रतिष्ठा है। आप देखो रामकृष्ण परमहंस जी को सब जगह काली दिखाई पड़ता है। मैं यहाँ आया तो केवल आपके गुरु, श्रोता भी गुरु महाराज जी सामने बैठे हैं, वक्ता भी गुरु महाराज सामने बैठे हैं, चारों तरफ गुरु से सुरक्षित आपका जीवन है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या हो सकता है। In the Agama Shastra there has been a quote that Guru and Shishya both will be realizing and both are Shiva. And here, when he is here, he is not only seeing Swamiji, Shiva himself teaching, but also he is seeing Shiva in the form of disciple. उपनिषद जो हमारे सदग्रंथ हैं, वेद का अंश है, उसमें एक जगह आया है जो हमारे आवृत चक्षु हैं, जो हमारे परांच खानी व्यतिरत समय स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मना कश्चित् धीराः प्रत्यगामान वेक्षत आवृत चक्षु अमृतस्य मीक्षण। कहा आंख बंद करके अमृत की इच्छा करने वाला कोई धीर महापुरुष होता है, अमृत की प्राप्ति कराने वाला कोई वीर महापुरुष होता है, जो इस लक्ष्य तक आपको पहुंचा देता है। सामान्य जीव को उठा करके भगवान शिव के स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देना, यह सामान्य व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है, अवतार का लक्षण है। यह सामान्य बात नहीं होती है। आज मैंने अपने आंखों से देखा कि आंख पर पट्टी बांध करके, ये जो हमारी जगत की चक्षु है, इस पर बांध करके भी हम अक्षर को पढ़ सकते हैं। तो मेरा विश्वास है कि हमारे हृदय में आत्मलिंग के स्वरूप में प्रतिष्ठ परमात्मा सदाशिव के रूप में हम बड़ी आसानी से गुरु की उदार दृष्टि से, गुरु की कृपा से देख सकेंगे। ये हमारे जीवन का जो है लक्ष्य भी हमें प्राप्त होने वाला है। इसके लिए भी पूज्य महाराज श्री को बधाई। The way that for a common person who can just realize closing his eyes and still can see from his third eye, the person who can do this is not a common man. He is only an incarnation who can do this. And I am really glad to see that it has happened here. And it is the proof that Swamiji is an incarnation. हम लोग बहुत प्रसन्न हुए हैं। आप लोगों का जीवन धन्य है। आपकी धन्यता में कहीं, जब गुरु अपने शिष्य को स्वीकार करता है तो गुरु को अपने गोद में बैठाता है। अगर आप पीछे मुड़ के देखो तो गुरुजी दिखाई पड़ रहे हैं, आगे देखो तो गुरुजी दिखाई पड़ रहे हैं। चारों तरफ आपके गुरुजी बैठ करके आपका संरक्षण करते हैं, संपोषण करते हैं। यही गुरु पद का महत्व है। इसके लिए भी पूज्य महाराज श्री को मेरी बधाई। You are blessed that you are the disciple of Swamiji, and when in this particular place, not only Swamiji is revealing himself as Shiva, but when you are also revealing as Swamiji. All around Swamiji is there, all around Shiva is there. मुझे शब्द नहीं मिलते हैं। जब भाव दिमाग पे हावी होता है तो शब्द नहीं मिलते हैं। मैं महाराज श्री को देख करके इतना आत्मविभोर हो रहा हूँ, प्रसन्न हो रहा हूँ। इस कार्यक्रम को देख के इतना प्रसन्न हो रहा हूँ कि मेरे इस पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि यह सामान्य महापुरुष की कृति नहीं है। एक महान
व्यक्तित्व की कृति है, यह साम्राज्य जो है उस महापुरुष का है। और मुझे लगता है कि आपको सुंदर दिशा मिलेगी, सुंदर दृष्टि मिलेगी और ये उदार दृष्टि से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इतना कहते हुए मैं आप लोगों के यहाँ साधना शिविर में पधारने की वजह के लिए बधाई देता हूँ, पूज्य महाराज श्री के आश्रय में आने के लिए बधाई देता हूँ। और सबसे ज़्यादा बधाई तो मैं इस होटल के मालिक को देता हूँ, जो सूर्या होटल के मालिक हैं, कि इतने बड़े बड़े महापुरुष आकर के इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा यज्ञ, इतना बड़ा अनुष्ठान संपन्न करते हैं। पता नहीं इस भूमि का क्या भाग्य रहा हो। मुझे पूरा विश्वास है कि यह ऋषि का गुरुकुल कभी रहा होगा, नहीं तो इतने महापुरुष आकर के इतना बड़ा आयोजन यहाँ संपन्न नहीं करते। मैं इस होटल के मालिक साहब को भी बधाई देता हूँ कि इन्होंने जो है इतना बड़ा सत्कर्म किया है कि होटल के अंदर इतने बड़े महापुरुष, इतने बड़े महात्मा सब आकर के जो है साधना का अनुसंधान करते हैं, अपने जीवन का अनुसंधान करते हैं। तो इतना कहते हुए भी मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ कि मीनाक्षी मंदिर जो विवाह उत्सव हुआ है, भगवती पराम्बा मीनाक्षी मंदिर के अधिकारी के रूप में पूज्य महाराज श्री को 127वां जो अधिकार मिला है, इसके लिए 293 इतनी लंबी परंपरा, इतनी गौरवमयी परंपरा में पूज्य महाराज श्री को एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अधिकार प्राप्त हुआ है। इसके लिए पूज्य महाराज जी को बधाई देता हूं। हम लोगों के लिए बड़ा आसान हो गया कि मीनाक्षी मंदिर आएंगे तो पूज्य महाराज श्री के दर्शन का, पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद का सौभाग्य प्राप्त होगा। इतना कहते हुए हम वाणी को विराम देते हैं और जो है पूज्य महाराज श्री को प्रणाम करते हैं, आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। इतिशा। I am really feeling short of words. Today is the only day I am not having words. What should I say? But I am so glad that all of you have come here and finished your sadhana and realized. And this, I am also thankful to the Surya Hotel who have done an incredible job of hosting this whole program, where an incarnation comes and offers the blessings and realizations to all the participants. And I, being an associate and being present over here, feeling blissful and offering my gratitude to everyone. Swamiji, the Mahant and Secretary of Mahanirvani Akhada, Kashi Panch. And in the Mahanirvani Akhada, here in the Mahanirvani Ghat, the Kapila Muni's Samadhi is there, Jio Samadhi is there, and the Lucky Baba's Samadhi is also there, and the temple also is where every day the Aarti and the puja is offered to Kapila Muni. All the properties of Mahanirvani Akhada under Kashi Panch, Swamiji is the in charge, Swamiji is the head. महंत रविंद्र गिरी जी महाराज. मंचस्थ स्वामी जी महामंडलेश्वर पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी तथा अन्य संत, स्वामी जी जिस प्रकार से आकाश में सूर्य चमकते हैं, अकेले सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी तरह से स्वामी जी दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत तक, पूर्वी भारत से लेकर पश्चिमी भारत तक अकेले सबको प्रकाशित, हिंदू धर्म को प्रकाशित कर दिया. How the sun shines the whole sky, same way Swamiji shines the whole north and south of entire nation. जबकि श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी पूरे विश्व में रन कर रहा है, पूरे विश्व में इसकी शाखाएं हैं. It is spread all across the world. It is shining all around the world. वो पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ऐसे संत को अपने यहाँ किस तरह से ले आया, किस तरह से इनका यहाँ इनको नमस्कार करके, इनको बहुत मना चुना करके, अब उसको किस भाषा में बोलते हैं अब तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसे इनको मतलब कि इनकी सिफारिश करके इस पंचायती अखाड़ा निर्वाणी में श्री महामंडलेश्वर के पद पर आसीन किया गया. The Mahanirvani Akhada, which is spread all around the world, but still in what way, how we are so blessed, how we tried our level best to bring Swamiji as the Mahamandaleshwar of our Akhada. स्वामी जी को
अखाड़े में प्रवेश करने से श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की का वर्चस्व तथा इसका मर्यादा पूरे विश्व में और बढ़ गया। It is after Swamiji becoming the Mahamandaleshwar of Mahanirvani Akhada, Mahanirvani Akhada has become the world renowned. पहले सुना जाता था, पहले वेद में, पुराण में, कथा में, रामायण में सुना जाता था कि तीसरी नेत्र कुंडलिनी। आज सामने स्वामी जी ने लोगों की तीसरे नेत्र खोल करके सबको दिखा दिया कि तीसरा नेत्र कैसे खोला जाता है। Earlier we used to hear about Kundalini, hear about the awakening of third eye, but today in front of everyone Swamiji proved how it can be awakened, how third eye can be awakened. ऐसे महासंतों का हमारे भारत में बहुत ज़रूरत है, लेकिन कहीं मिल नहीं रहा। लेकिन एक स्वामी जी सूर्य की तरह पूरे ब्रह्मांड को चमका रहे हैं, ये बहुत बड़ी भाग्य की बात। The whole India we do not have, but we only have one. Swamiji is the only available saint who is shining all around the globe. अब हमारे पास ऐसे कोई शब्द नहीं जो कि स्वामी जी के विषय में हम कह सकें, इसीलिए इसी जगह पर, इसी बात पर हमारी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। As I am not having more words to speak, so I am just stopping by now and offering my gratitude to everyone. ओम सिंदूरारुण विग्रहां दृणयनां माणिक्यमौली स्फुरत तारानायक शेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वदेवानंद जी महाराज, जिनका ब्रह्मलीन हो गया, पूज्य स्वामी जी को बहुत चाहते थे। अपने आँखों से हम लोग देखे कि अपने हृदय में वो भाव रखते थे कि स्वामी जी यदि निर्वाणी अखाड़े में आ जावें तो हम लोग का बड़ा गौरव है। ऐसे जो है महामंडलेश्वर जी कहते थे, आचार्य जी। I would offer that I would like to introduce Swamiji in few sentences. He is a great scholar of Upanishad, Bhagavad Gita, and as well as Bhagavad Puran. He always gives discourses all around India, and his name is Swami Dayanand Shastriji. He is one of the main trustees of the Guru Gaddi of Mahanirvani Akhada, Govinda Math. And निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर जो ब्रह्मलीन हो गए हैं, स्वामी विश्वदेवानंद पुरी जी महाराज, पूज्य महाराज जी को बहुत हृदय से, अपना आत्मीय भाव से वो चाहते थे कि हमारे अखाड़ा में, इस निर्वाणी अखाड़ा में आवें तो हम लोग का बड़ा गौरव है, ऐसे महाराज जी कहते थे। First, when he sees Swamiji, he saw a person who has such a melting heart, just his love melts others, and it is his first time they are feeling so happy that when Swamiji came to the Akhada, after he came to the Mahanirvani Akhada, the whole Akhada and the Govinda Math is so happy. आज वाराणसी में Swamiji is saying that when Vishwadevanandji, Acharya Mahamandaleshwar, who has become Brahmalin, has left his body, when he saw Swamiji, he felt that if Swamiji comes into the Mahanirvani Akhada's respect will be increased and he'll be very happy. He has personally seen that. He has seen that. That was the experience of the Swamiji. इसलिए आज पूरा वाराणसी में ये चर्चा है। जब महाराज जी विश्वनाथ मंदिर गए तो जो यहाँ के जो पुलिस लोग हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, वो ये चर्चा बना है कि महाराज जी के पास क्या शक्ति है, क्या दिव्य शक्ति है। ये जो सारे लोग आकर्षित हो जा रहे हैं, आ रहे हैं,
ऐसे जब चर्चा चल रहा था तो एक सज्जन कहा कि ये जो महाराज श्री हैं ये साक्षात जो है ना देवी स्वरूपा हैं, ब्रह्म स्वरूपा हैं, भगवत स्वरूपा हैं, जिसके ऊपर साक्षात आद्याशक्ति त्रिपुरा सुंदरी राज राजेश्वरी श्री मीनाक्षी माता जी का वरद हस्त है। There is discussion in Kashi and especially in the security people, the police people, that when Swamiji comes, what is it that is great about this Swamiji? What is so wonderful about this Swamiji that so many people throng around him and come with him? Then there is further discussion that Swamiji is the Amsha of all the Meenakshi and all the deities here, who are presiding deities here, and all Madhura Meenakshi and Annapurnima and all of their blessings are there with Swamiji, and their energy is radiated by Swamiji himself. That's why everybody is attracted to him. यदि साक्षात भगवान विश्वनाथ की कृपा नहीं होती, माँ विशालाक्षी अन्नपूर्णा की कृपा नहीं होती, तो पूज्य महाराज जी का ये जो भव्य कार्यक्रम, ये जो दिव्य कार्यक्रम आप देख रहे हैं, ये साक्षात आप सभी को विश्वनाथ भगवान ही बुलाया है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है इसमें। I have the blessings of Vishwanath and Annapurnima. And you all have the blessings of Vishwanath Swami and Annapurnima. That is why you are all part of this great program and you are able to experience this in this place. उस बार महाराज जी जो है गोविंद मठ में आए और इतना भयंकर गर्मी भी था और सब था, हम लोग तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन आप आए अपना गुरु स्थान समझ करके, इसलिए आपके चरणों में हम बहुत बड़े आभारी हैं कि जब भी जो उस स्थान पर आए और स्वामी अतुलानंद जी महाराज जी रहे, स्वामी जयेंद्रपुरी महाराज जी रहे, स्वामी कृष्णानंदपुरी जी महाराज रहे, सभी का दर्शन महाराज जी ने वहाँ किया और बड़े अद्भुत भाव था। इसलिए आप सभी के प्रति बहुत बहुत हम आभारी हैं। ऐसे महाराज जी के चरणों में हमारा वंदन है और इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य चरणों में वंदन। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। Swamiji has come to Acharya Gaddi. Swamiji has come to Acharya Gaddi, and then he has related himself with Acharya Gaddi, and we are all so happy that he has been able to. Swamiji, so जयेंद्रपुरी महाराज जी जो थे वो साक्षात विश्वनाथ जी थे। उसके बाद स्वामी कृष्णानंदपुरी जी महाराज, स्वामी अतुलानंद जी पुरी जी महाराज, उसके बाद स्वामी विश्वदेवानंद पुरी जी महाराज, जिन्होंने इस निर्वाण जो अखाड़ा है महामंडलेश्वर पद पर है, ये इलाहाबाद में बड़े भव्य भाव से अद्भुत जो है ना स्वागत महाराज जी का हुआ। और उस कार्यक्रम में हम लोग थे, हम लोग तो हाथी के पीछे पीछे थे ना, हम लोग को पता ही नहीं था। काल भैरवादी भजे ये सब भजन चलता था, तो हम लोग तो जो हाथी जो थे और जो दल थे उसी में ही पीछे पीछे थे। बड़ा अद्भुत भाव और अद्भुत प्रेम ये रहा। और ये तो आप समझ लें कि हम तो महाराज श्री के चरणों में अनुरोध ही कर सकते हैं कि महाराज जी जो है ना, हर वर्ष यदि भगवान विश्वनाथ जी के चरणों में आप सबको ले आवें तो हम लोग का और अहोभाग्य है। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य चरणों में वंदन। Two things. First, he is so expressing his appreciation and great experience he had when all the acharyas and all the seniors in the Akada received Swamiji with so much love and respect and appreciation. And Swamiji is saying that he was just going behind the huge elephant and he did not even know what he is following and what he is watching at that time. But now he is so happy, he is expressing his joy, and the second thing he is expressing is that if every year Swamiji comes here to Vishwanath Swami's charan and then brings all of you here, they will be benefited and they'll be very happy to have Swamiji come here. अभी अभी हमारे स्वामी जी पूज्य महाराज श्री का परिचय दे रहे थे। जो परंपरा हमारी है वह अमर वेल की तरह है। यह एक लंबी परंपरा है। पूज्य महाराज श्री गुरुदेव के रूप में आपके सामने प्रतिष्ठित हैं। पूज्य महाराज श्री का संबंध भी उस आचार्य पीठ से रहा, उस परंपरा से रहा है। वह इस प्रकार से कि आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अतुलानंद पुरी जी महाराज के दीक्षित शिष्य में, श्री विद्या के दीक्षित शिष्य में तिरुचि स्वामी जी बेंगलोर जी, जो पूज्य महाराज श्री के श्री विद्या गुरु हैं। तो इस प्रकार से हमारा संबंध महाराज श्री का घर ही बनता है गोविंद मठ।
तो अपने घर में आने के लिए निमंत्रण भी क्या दें, यह आपका घर है और परंपरा से बहुत निकट संबंध हमारा आपका है। तो हम तो सदैव आपसे प्रार्थना करेंगे कि इसका भी आप अपने घर का भी सदैव ध्यान रखेंगे। हाँ, इतना कहते हैं हम वाणी को विराम दें। So during the discussion, it was discovered that Swamiji also has the lineage to the Guru Gaddi, to the Govinda Pit. Because Swamiji, who has the Guru who has initiated Swamiji into Sri Vidya, with photographs we found out, and that was related, and it is found that the lineage Atulanandaji's disciple, Atulananda Swamiji's disciple is Tiruchi Swami. He has initiated you into Swamiji into Sri Vidya. So that way, the lineage is from Guru Gaddi itself, from the Govind Gaddi itself. The Swamiji also belongs to that. So Swamiji is telling, what is there for me to invite you, which is yours only. So it is your home only. So it is just a matter of formality. So it's a Parama Guru Gaddi. For our Sangha, it is a Parama Guru Gaddi through Swamiji's initiation. स्वामी जी से हमारा ये निवेदन है, प्रार्थना है कि श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के पास बनारस में बहुत बड़ा पर्याप्त स्थान है। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी शिवाला घाट वाराणसी, वहाँ से हमारे यहाँ जितने भी श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के आचार्य हुए हैं, चाहे अतुलानंद जी महाराज रहे हों या कोई उनसे आगे रहे हों या उनसे पीछे रहे होंगे, सबको वहीं से गद्दी नसीनी दी जाती है, वहीं से गद्दी की चादर दी जाती है श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी शिवाला घाट से। और महाराज जी से हमारा ये निवेदन और प्रार्थना है कि महाराज जी के लिए उनका घर है और वहाँ आकर के अब इसके बाद कोई भी प्रोग्राम करते हैं उनको अखाड़ा वहाँ उनको रहने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए, वहाँ अपना कथा प्रवचन करने के लिए 2-4 कमरे बनवाने के लिए इनको वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आज हम अखाड़े की तरफ से हम कहते हैं कि महाराज जी वहाँ अपने 2-4 कमरे बनवा करके रह करके सारे प्रोग्राम कर सकते हैं। Swamiji is requesting, Swamiji is making a request. He is saying that all the acharyas who have been coronated take their shawl and take their initiation from the Shivala Ghat. So Swamiji is requesting that Swamiji has to take care of the ashram and the headquarters of the Mahanirvani Akhada in Kashipuri, and he has to make some arrangement there. And Swamiji has to come make whatever arrangements. He should do all the programs from there, and whatever he wants to there is no problem at all. Full cooperation and full request and requesting Swamiji to make all the arrangements, whatever he wants, and full cooperation and assistance will be there from the Panchayati. So Swamiji being the in charge, he is requesting Swamiji to come and do whatever is required, needful. और ये बनारस काशी विश्वनाथ महादेव की नगरी है और वहाँ पर भगवान कपिल की तपस्थली है तथा लक्खी बाबा की जिंदी समाधि है और पास में बिल्कुल सटी हुई गंगा मैया है जिसकी गोद में ये अखाड़ा बसा हुआ है। वहाँ हम महाराज जी को इनवाइट करते हैं, प्रार्थना करते हैं और निवेदन करते हैं कि वहाँ आप इसके बाद कोई भी प्रोग्राम अपने स्वतः रूप से कर सकते हैं। There is no need, I think Swamiji has explained so clearly. So this is the city of Mahadev, and this is Lucky Baba's Samadhi is also there. All this is on the banks of the Ganges, and so in such an auspicious place, Swamiji is with all our heart we are welcoming, requesting, inviting, and cooperating for Swamiji to run his programs. We hope that he will run his programs there, and we hope his blessings will be there, and we will look forward with all our heart for Swamiji to come and conduct whatever he wants to conduct there. And thank you, Maharaji. I just wanted to say, first I wanted to offer my respects to Govindananda Giriji Maharaj, Dayanand Shastriji Maharaj, and Ravindra Giriji Maharaj. All of them are revered and respected. Ajay Bharatiji Maharaj. All of them are from Mahanirvani Pita and Guru Gaddi of Mahanirvani Pita, Govinda Math. And when we went to Mahanirvani Pita, we have seen Ravindra Giriji Maharaj. So it is so nice, they invite, and with all my respect, humbleness, I accept the invitation,
I also commit with Akada publicly. I'll build everything required. Goshala, Veda Padashala, and the complete meditation hall, and the full-fledged temple of Kapil Muni's Jiva Samadhi, and everything required, the whole, the area, whatever is required to run the Akada beautifully, nicely, with a full-fledged Vedic Veda Padashala and the research center, everything. Already I am ready with the proposal. I know the Akada headquarters has accepted it. Now I'll put the whole thing in clear plan and get the approval, legal approval required from the city and the government officials. We will start the construction as early as possible, and you can expect the next program in Mahanirvani Ghat. You translate the whole thing. In the mic. In the mic. Mic translate in Hindi. तो स्वामी जी कह रहे हैं कि रिसर्च करने के लिए और गौशाला बनाने के लिए और वेद पाठशाला बनाने के लिए जो भी ज़रूरत है उसके लिए जो भी और आगे भी कुछ और आपके कहने से आप कुछ इच्छा करें तो वो भी स्वामी जी पूर्ण करने के लिए तैयार है, और उसके लिए जो भी कागजात करना है गवर्नमेंट से, सचिव से एक अच्छा बड़ा सा हॉल ऐसा बना देंगे, और जो भी फैसिलिटीज़ आपके लिए और अपना अखाड़े के लिए, शोभा के लिए करना है, तो अन्न मंदिर करना है, किचन अन्नदान करने के लिए फैसिलिटी, और ऐसा जो भी ज़रूरत है करने के लिए, अखाड़े के लिए जो भी ज़रूरत है स्वामी जी अपने पूरे दिल से और पूरे रिसोर्सेस लेके आके करने के लिए तैयार है और बहुत खुश है। बस कुछ जो भी परमिशन रहे हैं और उसके लिए आपके भी जो हेल्प चाहिए वो लेंगे, और जो भी कार्रवाई करना है वो सब करेंगे। सचिव के पास जाएंगे, कलेक्टर ऑफिस के पास जाएंगे, जो भी लीगल पेपर करना है वो सब करेंगे, और जो भी काम करना है अभी इसी वक्त तुरंत वो काम शुरू हो जाएगा। दूसरा जो इनर अवेकनिंग प्रोग्राम यहाँ बनाएंगे अपने अखाड़ा के अंदर ही बनाने का इच्छा अभी रखते हैं और आशा रखते हैं। नित्यानंद ध्यानपीठम, नित्यानंद नगर ऑफ मैसूर रोड, बिडदी, बेंगलुरु। फोन 08027279999, www.nityananda.org, www.youtube.com/lifeblissfoundation।